ओ, महारानी जी मेकअप कर रही हैं। देखो तो सही, कर ले तुझे जितना मेकअप करना, रहेगी तू काली की काली। मेरी तो इससे शादी करके पूरी जिंदगी झंड हो गई। अब मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? तुम हर बार ऐसे क्यों बोलते? राहुल, ये कैसे बात कर रहा है तू बहू से? अरे उसका भी दिल है, उसको भी दुख होता होगा। अच्छा तो एक काम कर, तू कर ले इससे शादी। बकवास मत कर। चुप, एकदम चुप, चिल्ला मत, औकात में होके बात कर, ठीक है ना? शायद तू ये भूल रहा है कि तू मेरा सगा भाई नहीं, सौतेला भाई है, और मैं तुझे अभी इसी वक्त धक्के मार के घर से बाहर भी निकाल सकता हूँ। अरे रुको ना, तुम दोनों मेरी वजह से क्यों झगड़ा कर रहे हो? बस करो बहू, अब रहने दो। आज इसने साबित कर दिया कि मैं इसका कोई भाई नहीं हूँ, और इसके दिल में ना मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। इसके दिल में जो गंदगी भरी हुई थी, आज इसने निकाल कर बाहर कर दी है। अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकता। तो जाना, रोका किसने है तुझे? और सुन, इस कल्लो को भी यहां से लेकर जा, तुम दोनों की बहुत अच्छी घुटेगी। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? चुप, मेरे सामने ये कोई इमोशनल ड्रामे मत करना। रहने दो बहू, इससे कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। और मत बोलो कि तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। सड़ना इस घर में अकेले। चुप, निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद इस घर में अभी मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल ना। सबसे मेरी जिंदगी में आई है, मेरी तो पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी। चलो कम से कम ये बला तो टली, ना अब इस कल्लो की टेंशन, ना उस राजेश की टेंशन। अब अकेला आराम से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। लेकिन भैया, हम जाएंगे कहाँ और रहेंगे कहाँ पर? फिक्र मत करो ज्योति, हमारे जैसे इस दुनिया में ना जाने कितने अनाथ हैं, कितने बेसहारा हैं, जिनके पास ना ही तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए 2 वक्त का खाना। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं जरूर रह लेंगे। और वैसे भी इस शहर में मेरा एक दोस्त है, कुछ दिन उसके घर पे रहेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। कितनी दूर हो रहा है आपके दोस्त का घर भैया? बस यार, सौरभ, सौरभ, अरे राजेश, तू मेरे दोस्त। सौरभ मेरे भाई, कैसा है तू? कैसा है तू? इतने दिनों बाद मिला है। और ये कौन है? शादी वादी कर ली क्या? अरे नहीं यार, ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है ज्योति। तो ये तेरे साथ कैसे है? सारी बात यही पूछेगा, अंदर भी बिठाएगा। आजा आजा, आ जाओ। आओ जाओ। आ जाओ। गुड़िया, पानी लेकर आना जरा। और बता दोस्त, घर पे सब ठीक है? कुछ ठीक ही तो नहीं है मेरे दोस्त। सौरभ, ये कौन है? अरे दोस्त, तूने पहचाना नहीं? जिसको तू बचपन में खिलाता था, ये वही है गुड़िया। ये गुड़िया है? हाँ हाँ। अरे कितनी बड़ी हो गई है ये। बच्चे ना जाने कब जवान हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ले गुड़िया, इसे भी ले जा। अब बता मेरे दोस्त, कैसे परेशान है तू? क्या बताऊं सौरभ, बहुत लंबी कहानी है, इतना सुनी। धक्के मारकर हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया।
कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं हूं ना। आज से तू इसी घर में रहेगा, मेरे साथ रहेगा। नहीं सौरभ, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहता। कैसी बात कर रहा है मेरे दोस्त? एक दोस्त दूसरे दोस्त पर कभी बोझ नहीं होता। भैया, इस घर में तुम दोनों के सिवा और कोई नहीं रहता? अब तक तो कोई नहीं रहता था भाभी जी, लेकिन अब आप दोनों आगे हो ना, तो ये घर भी एक परिवार जैसा लगने लगेगा। सौरभ मेरे दोस्त, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मुझे इस घर में रहने के लिए जगह दी, वरना मैं ज्योति को लेके शहर में कहाँ भटकता रहता। अरे पागल है तू, ये तो मेरा फर्ज था। भाभी जी, ज्योति क्या हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मुझे लगता है शायद इनकी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ। ज्योति क्या हुआ है? वो राजेश भाई। ज्योति क्या हुआ इसको? ज्योति क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हो तुम? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो भैया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ज्योति ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे और राहुल के बीच तो संबंध अच्छे हैं नहीं, तो ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? वो भैया, एक दिन राहुल बहुत ड्रिंक करके आए थे और मेरे साथ जानवरों की तरह सलूक किया, तभी हो गया था ये सब। बस ज्योति बस, अब मैं सब समझ गया। अब तुम परेशान मत हो ज्योति, अब तुम्हारा ये बच्चा ही तुम्हें उस घर में लेके जाएगा। क्या भैया, सच में? सच में, मैं वादा करता हूं तुमसे, बस थोड़ा इंतजार करना। अरे दोस्त घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे सौरभ, ऊपर राम राम। राम राम बेटे, क्या हाल है? आ जाओ, बैठ जाओ। ठीक हो फूफा? हाँ बढ़िया। अरे राजेश, अरे राम सिंह चाचा, आप कैसे हो? आप राजेश बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें यह पता है तुम्हारा भाई किस हाल में है? इतने दिन से तुमने उसका हाल जानने की कोशिश की? नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। वैसे अब तो वो बहुत खुश होगा ना? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पता नहीं है, कुछ महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसने अपनी दोनों टांगे गंवा दी। और पता है, अब वो रोज गेट पर बैठा रहता है और तुम दोनों की बाट देखता रहता है। चाचा ये क्या कह रहे हो आप? मेरे भाई के साथ इतना कुछ हो गया और मैंने एक बार जानने की कोशिश तक नहीं की। ना जाने मेरे भाई किस हाल में होगा। और मैं कितना खुदगर्ज हूं सौरभ, मैंने अपने भाई का हाल जानने की एक बार भी कोशिश नहीं की। चाचा जी, हमें उनके पास ले चलिए। हाँ चाचा जी, ले चलिए हमें। चलो मेरे बच्चों, चलो। आओ बच्चों, देखो क्या हालत हो गई इसकी। राहुल, राहुल मेरे भाई, ये क्या हालत हो गई है तेरी? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं तुझे छोड़कर चला गया था। भैया, 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 ज्योति, मुझे माफ कर देना, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था और फिर मैं दर ठोकरे खाता हुआ। तुम परेशान मत हो, अब हम आगे है ना, अब तुम्हें छोड़ के कभी भी और कहीं नहीं जाएंगे। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया और तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई। माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मेरे भाई को माफ कर दे। राहुल बच्चों, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, पर हमारे सब्र से बड़ी नहीं हो सकती।